ठोसों में अपूर्णताएं या दोष। सामान्यतः ठोस अधिसंख्य लघु क्रिस्टलों का पुंज होता है। इन लघु क्रिस्टलों में घटक कणों की आदर्श क्रमिक व्यवस्था में अनियमितताओं या आदर्श क्रमिक व्यवस्था से विचलन को क्रिस्टल दोष कहा जाता है। ये दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष तथा रेखीय दोष। पहला, बिंदु दोष। एक क्रिस्टलीय ठोस में एक बिंदु या परमाणु अर्थात घटक कण के चारों ओर की आदर्श क्रमिक व्यवस्था में अनियमितताओं या विचलन को बिंदु दोष कहते हैं। दूसरा, रेखीय दोष। जालक बिंदुओं की पूरी पंक्तियों की आदर्श क्रमिक व्यवस्था में अनियमितताएं या विचलन रेखीय दोष कहलाते हैं। बिंदु दोष मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं। पहला, स्टोइकियोमेट्री दोष, दूसरा अशुद्धता दोष और तीसरा नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। जिन यौगिकों में परमाणु या आयन उनके रासायनिक सूत्र द्वारा इंगित अनुपात में होते हैं उन्हें स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहा जाता है। जिस दोष के कारण यौगिक की स्टोइकियोमेट्री परिवर्तित नहीं होती उसे स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहा जाता है। इस दोष को आंतर या ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। आयनिक यौगिकों में यह दोष दो प्रकार का होता है, शॉटकी दोष तथा फ्रैंकेल दोष। अनायनिक ठोसों में भी यह दोष दो प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष तथा अंतराकाशी दोष। बिंदु दोष के अंतर्गत वह स्टोइकियोमेट्रिक दोष जिसमें जालक में कुछ स्थान रिक्त होते हैं रिक्तिका दोष कहलाता है। इसके कारण क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व कम हो जाता है। ठोसों को गर्म करने पर इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है। अंतराकाशी दोष। स्टोइकियोमेट्रिक दोष के अंतर्गत वह दोष जिसमें कुछ घटक कण, परमाणु या अणु अंतराकाशी स्थान में पाए जाते हैं अंतराकाशी दोष कहलाता है। यह दोष ठोस के घनत्व को बढ़ा देता है। शॉटकी दोष। यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। इस दोष के कारण समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन विलुप्त होते हैं। इससे ठोस का घनत्व कम हो जाता है। सोडियम क्लोराइड में लगभग 10 लाख Na+ तथा Cl- आयन प्रति घन सेंटीमीटर में विलुप्त होते हैं। जिन आयनिक ठोसों में धनायनों तथा ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है उनमें शॉटकी दोष पाया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल तथा शॉटकी दोनों ही दोष पाए जाते हैं। इसमें छोटा आयन अर्थात धन आयन अपने वास्तविक स्थान से अंतराकाशी स्थान में विस्थापित हो जाता है। यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। इस दोष के कारण ठोस का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। यह दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायनों तथा ऋणायनों के आकार में अधिक अंतर होता है, जैसे जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड तथा सिल्वर आयोडाइड। एक संयोजी धनायन वाले गलित आयनिक ठोस में अल्प मात्रा में समान ऋणायन व द्विसंयोजी धनायन युक्त आयनिक ठोस मिलाकर क्रिस्टलीकृत किया जाए तो एक संयोजी धनायन के कुछ स्थान द्विसंयोजी धनायन द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक द्विसंयोजी धनायन दो एक संयोजी धनायनों को प्रतिस्थापित करता है। यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है और दूसरा स्थान रिक्त रहता है। इस प्रकार बनी धनायन रिक्तियों की संख्या द्विसंयोजी आयनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड में अल्प मात्रा में स्ट्रांशियम क्लोराइड मिलाकर बनाया गया ठोस विलयन। इस दोष के कारण ठोस की स्टोइकियोमेट्री परिवर्तित हो जाती है। ऐसे अकार्बनिक ठोस ज्ञात हैं जिनमें घटक कण नॉन स्टोइकियोमेट्री अनुपात में होते हैं,
यह दोष दो प्रकार का होता है। पहला है धातु आधिक्य दोष और दूसरा दोष है धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष दो प्रकार का होता है। पहला है ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष। इस प्रकार के दोष में एक ऋणायन अपनी जालक स्थिति से अनुपस्थित होकर एक रिक्तिका बनाता है। क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए रिक्तिका में एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है। ऋणायन रिक्तियों में भरे हुए इलेक्ट्रॉनों को एफ केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं। एफ केंद्रों के कारण रंगहीन क्रिस्टल कुछ रंग प्रदर्शित। इस प्रकार के दोष में एक अतिरिक्त धनायन एक अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित होता है। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य अंतराकाशीय स्थिति में उपस्थित रहता है। यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें फ्रैंकेल दोष होने की संभावना होती है, जैसे जिंक ऑक्साइड मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण पीला रंग प्रदर्शित करता है और इसकी विद्युत चालकता का मान भी अधिक होता है। इस प्रकार के दोष में धातु का एक धनायन अपनी सामान्य जालक स्थिति से अनुपस्थित रहता है और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में स्थित एक निकटवर्ती धातु धनायन के आवेश को संतुलित करता है ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। इस प्रकार क्रिस्टल में धातु आयनों की कमी होती है, परंतु विद्युत उदासीनता अप्रभावित रहती है। इस प्रकार का दोष उन धातुओं के यौगिकों में पाया जाता है जो परिवर्तनीय संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे संक्रमण धातुएं।